इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, प्रियम्बल एक ग्रैंड एंड ओल्ड विजन है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने जो सपने सजाए थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रियम्बल में। वो हमारे जो फोर फादर्स थे वो इस देश को कैसा बनाना चाहते थे उसके बारे में प्रियम्बल में मेंशन है, जो आपने देखा भी कि वो कैसा देश बनाना चाहते थे। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी राय रखी है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स भी थे। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये कहीं आए कि किसने क्या बोला था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन लोगों के नाम याद रखें, क्योंकि आपको किसी भी तरह से ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, मेंबर्स के नाम, और बताओ कि इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं या नहीं हैं। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना, हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट मेंबर इज सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और उन्होंने कहा था कि द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। बहुत लंबे टाइम से जो हमने सोच रखा था उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको एक्सप्रेस करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ये कहा था सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। इसके बाद KM मुंशी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा था प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। होरोस्कोप मतलब कुंडली। सो ये याद रखिएगा। थर्ड है पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने कहा था कि द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आते हैं M हिदायतुल्लाह। ये थे हमारे चीफ जस्टिस थे इंडिया के 1969 के टाइम पे। इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, राइट। तो इन्होंने बोला है कि जो प्रियम्बल है वो वैसे तो अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडिपेंडेंस के टाइम पर उन्होंने डिक्लेयर किया था ना, क्योंकि हमने तो वहीं से लिया कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा है। और ये कौन बोल रहे हैं? हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्लाह। M हिदायतुल्लाह हमारे देश के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा वो पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बने, जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वो 1969 के टाइम पे। उस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे देश के, उनकी डेथ हो गई थी, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेसिडेंट की चेयर के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था, तो उनको क्या करना पड़ा था? रिजाइन करना पड़ा था। अब देश में ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, तो इस टाइम अकॉर्डिंग टू लॉ ना वाइस प्रेसिडेंट हो ना प्रेसिडेंट हो, ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। तो जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी ने इस्तीफा दिया था, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे M हिदायतुल्लाह। इसके अलावा बाद में ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे देश के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, और इन्होंने हमारे देश के प्रेसिडेंट के तौर पे भी सर्व किया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे। और इन्होंने प्रियम्बल के बारे में ये कहा है कि इसको भी सोल कहा है इन्होंने हमारे प्रियम्बल की। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक एक डिबेटेबल क्वेश्चन रहा था। पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बातें याद रखनी है। 1960 में बेरूभाई यूनियन केस होता है, उसमें बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1960 में बेरूभाई यूनियन केस होता है, उसमें बोलते हैं प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 में केशवानंद भारती केस होगा, उसमें प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस होगा, उसमें भी प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये बस ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर कुछ समझना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये बोला था, मतलब LIC केस के ड्यूरिंग और केशवानंद भारती केस के ड्यूरिंग, कि जो प्रियम्बल है ना वो बाद में ज़रूर ऐड किया गया, कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद प्रियम्बल को ऐड किया गया। उसका कारण ये था कि आप कंफर्म करना चाहते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि वैसा ही बना है ना कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमने सोच के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा था। बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई किया और उस पर वोटिंग हुई है, और उसके बाद उसको प्रियम्बल की फॉर्म में ऐड कर लिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। तो LIC ऑफ इंडिया केस में बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कहा गया है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि पहली बात,
प्रियम्बल से कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है। प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर पे प्रियम्बल का कोई रोल नहीं है, उसको कोई कंट्रोल नहीं है कि प्रियम्बल में कोई चीज़ मेंशन है तो वो लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रोक लगाती है, या लेजिस्लेचर कोई अपनी पावर लेता है वहाँ से। लेजिस्लेचर अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, जिसके पास पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया उस तरह से लेजिस्लेचर काम करेगा, प्रियम्बल के हिसाब से नहीं करेगा। प्रियम्बल का कोई रोल नहीं। दूसरा, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। आप किसी भी देश की अदालत में ये बोल के नहीं जा सकती कि ये चीज़ प्रियम्बल में मेंशन और मेरे साथ धोखा हुआ है, कि प्रियम्बल में मेंशन और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। सेकेंड इज इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो कोई भी प्रियम्बल के प्रोविजंस हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होंगे कोर्ट्स के थ्रू। इसके बाद बात आती है अमेंडमेंट की। तो जैसे बेरुभाई यूनियन केस 1960 में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरीके मेंशन है ना जिस तरह से आप अमेंडमेंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आर्टिकल 368। याद रखिएगा, आर्टिकल 368 के थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। पर अगर अब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो आप कैसे अमेंड करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को? तो आप इस हिसाब से कर नहीं सकते। आर्टिकल 368 के अंडर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। बेरुभाई यूनियन केस। बाद में केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत था कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1976, और उसकी बातचीत कब से चल रही थी, 2-4 साल पहले से। तो उस टाइम अब आता है केशवानंदा भारती केस, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो लोगों की ज़मीनों को अलग लेके गवर्नमेंट की ज़मीनों के साथ मिला रही थी। वही तो केशवानंदा भारती केस था जो हम एक वीडियो में पढ़ेंगे भी, राइट। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने काम करी थी और वो प्रियम्बल को भी मॉडिफाई करने की फॉर्म में थी। तो उस टाइम पे आया केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस ने ये बोला कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड किया जा सकता है। इसका मतलब आर्टिकल 368 के अंडर उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उतना ही कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई आंच ना आए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंदा भारती केस से ही आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उतना ही अमेंड कर सकते हो जितना कि बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई आंच ना आए। आप कोई भी ऐसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है हमारे संविधान और हमारे पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज इस तरह से खड़ा है। तो हम जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको अमेंड किया जा सकता है, और अमेंड सिर्फ उतना किया जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट ना हो। एक ही बार अमेंड किया गया अभी तक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जो हमने अभी तक की वीडियोस में देख लिए। और प्रियम्बल से ना तो कोई पावर मिलती है, ना ही प्रियम्बल से कोई प्रोहिबिशन लगता है, ना ही प्रियम्बल जस्टिसिएबल है, और ना ही वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल है। सो ये था प्रियम्बल कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।